हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि वर्तमान की बात करें, फिलहाल की बात करें तो आपके स्टेटस का वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिनांक 2 मार्च 2026 की यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको मालूम है कि स्टेटस का वेरिफिकेशन तो चल रहा है, लेकिन सभी बच्चों का स्टेटस अर्थात सभी बच्चों का फॉर्म तो वेरीफाइड होगा नहीं। बहुत सारे बच्चों का फॉर्म वगैरह वेरीफाइड होगा, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट होगा। तो इसी को लेकर के ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि हाँ, किन किन बच्चों का स्टेटस अर्थात किन किन बच्चों का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट किया जाएगा और किन किन बच्चों का फॉर्म वगैरह वेरीफाइड किया जाएगा। इसके विषय की बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका विषय देख लीजिए। विषय किसके बारे में है? तो देखिए, शैक्षणिक सत्र 2025-26 यानी कि इस बार के लिए है। सत्र 2025-26 के बच्चों के लिए है जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 11-12 को छोड़ करके कक्षाओं में अध्ययनरत संदेहास्पद श्रेणी में आने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षणोपरांत शुद्ध डाटा सुसंगत साक्ष्यों सहित निर्धारित तिथि 5/3/2026 तक उपलब्ध कराने के संबंध में। आपको मालूम है कि आपकी सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुई है। जैसा कि मालूम है कि आपके स्टेटस का वेरिफिकेशन तो चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुई थी और उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों का नाम था जिनका कल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें सही भी थी, उनका भी नाम था। तो मैंने आपको बताया था कि क्या आपको करना है, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है विभाग के द्वारा कि हाँ, अब कॉलेज वाले क्या करेंगे, विश्वविद्यालय वाले क्या करेंगे, किन बच्चों का फॉर्म वगैरह कल की वो वेरीफाइड वगैरह अर्थात वेरीफाइड आगे चल के होगा। कॉलेज वाले ने अपना स्तर से कुछ काम कर दिया होगा, ठीक है। अब विभाग स्तर से कल की जांच चल रही है, तो किन बच्चों का फॉर्म वगैरह वेरीफाइड होगा और किन बच्चों का नहीं होगा। तो इसी को लेकर के ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आप देखिए, उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत स्टेट एनआईसी राज्य इकाई स्तर पर छात्रों के ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदनों का शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार ऑनलाइन संबंधित विभागीय वेबसाइटों से परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत विभागीय लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए सस्पेक्ट डेटा में अनेक छात्रों का डेटा विभिन्न कारणों से सस्पेक्ट श्रेणी में प्राप्त हुआ, अर्थात बहुत सारे बच्चों का डेटा वगैरह सस्पेक्ट अर्थात कह सकते हैं गलत प्राप्त हुआ है, जिसे शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के निर्णय अनुसार पात्र छात्रों के आवेदन अग्रसारित तथा अपात्र छात्रों के आवेदन को निरस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कृपया सभी शिक्षण संस्थाएं ध्यान दें। अब यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए कि क्या क्या करना है और किन बच्चों का फॉर्म वगैरह आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहला पॉइंट क्या है भाई कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार ऐसे छात्र छात्रा जिनका वार्षिक सेमेस्टर रिजल्ट घोषित न होने के कारण, ये पूरा मैं आपको इसका सारांश बता दे रहा हूँ कि अगर आपका रिजल्ट, मान लीजिए कि जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो कई सारे कोर्स वगैरह होते हैं, जैसे बीएड हो गया और बहुत सारे कोर्स होते हैं जिनका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर नहीं होता है समय से। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके स्कॉलरशिप की डेट, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 दिसंबर और इस दिन तक आपका हो सकता है कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता होगा या फिर ईयरली होता होगा। इस दिन तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर का ऑप्शन आपको चूज कर लेना होता है। उसको चूज करके आप फॉर्म को फिलअप करके लॉक करके कॉलेज में सबमिट कर देंगे और जैसे ही आपका रिजल्ट बाद में आ जाएगा, तो जब आपको करेक्शन का मौका मिलता है और उसके बाद से कॉलेज लेवल पे भी आपका पोर्टल ओपन होता है, तो उस डेट में आप या फिर कहिए कि कॉलेज वाले क्या करेंगे, इसका करेक्शन करेंगे और जो भी आपके प्राप्तांक पूर्णांक होंगे उसको फिलअप करके फिर कहिए कि एक तरीके से फॉर्म आपका सबमिट माना जाएगा, ठीक है। तो ये काम करना था। तो ये काम ऑलमोस्ट, जो करेक्शन की डेट ओपन हुई थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों का ओपन हुआ था, बहुत सारे बच्चों का ओपन नहीं हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि कॉलेज लेवल से आपका काम हुआ है, तो कॉलेज लेवल वाले अर्थात कॉलेज से वो आपका काम हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, आपका यही वाला है कि रिजल्ट नॉट ये डिक्लेयर, तो इस केस में आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी को कहा जा रहा है कि हाँ, कॉलेज वाले इसको सुधार करके भेज दिए होंगे या फिर यहाँ देखिए, या फिर कहिए कि भेज देंगे। यहाँ देखिए, रिजल्ट नॉट ये डिक्लेयर्ड का विकल्प चुनते हुए छात्रवृत्ति आवेदन किया गया था। यदि ऐसे छात्रों संस्थाओं के द्वारा अपने छात्रवृत्ति आवेदन में रिजल्ट अंकित करते हुए आवेदन पूर्ण या फिर संशोधित नहीं किया गया है, तो ऐसे समस्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अर्थात कॉलेज लेवल से या फिर आपके लेवल से अगर करेक्शन या फिर संशोधन नहीं किया गया है, तो ऐसे समस्त आवेदन, वही मैंने बताया कि ये रिजेक्ट माने जाते हैं कि भाई आपने समय से ये काम नहीं किया है, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक आपका रिजल्ट जारी होने के बाद भी आपने करेक्शन पे या फिर कॉलेज से संपर्क करा करके इसको सही नहीं कराया है, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये पहला है। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा। दूसरा देखिए
कि छात्र के ऑनलाइन आवेदन में डेटा विवरण त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध अंकित करने वाले या विगत वर्ष के वार्षिक रिजल्ट के प्राप्तांक पूर्णांक गलत अंकित करने वाले सभी छात्र दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपने गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक को गलत तरीके से फिलअप किया है या फिर कॉलेज वाले ने गलत तरीके से वेरिफिकेशन करके भेज दिया है, तो आगे आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन है। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी में तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा क्या है कि संस्था को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीसरा पॉइंट देखिए कि संस्था को उपलब्ध कराई गई सस्पेक्ट सूची में अंकित छात्रों द्वारा संदेहास्पदता के निवारण हेतु संस्था को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों साक्ष्यों से यदि संदेहास्पदता का निवारण संभव होता है तथा यदि संस्था के सक्षम प्राधिकारी छात्र के समस्त अभिलेखों को प्रमाणित करते हुए अपने स्पष्ट स्पष्ट की आखिया कार्यालय में प्राप्त कराते हैं, तो ऐसे आवेदनों पर छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के निर्णय अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संस्था की स्तुति के आधार पर यदि किसी अपात्र छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति का भुगतान हो जाता है, तो इसके लिए संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि अभी आपने देखा होगा कि आपकी सस्पेक्ट लिस्ट वगैरह जारी हुई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों में कई प्रकार की गलतियां थी। तो कॉलेज लेवल से पूरा ये काम हुआ है, आपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा, मैंने आपको बताया था कि किन किन बच्चों को क्या करना है, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में सबमिट किया होगा। अब कॉलेज वाले अपने स्तर से देखेंगे, वहां पे देखे हुए मतलब वो देखते थे कि हाँ, इसका बच्चे का करिए कि ज्यादा गलती है या फिर ये गलती है, तो अगर वो वेरीफाइड होने लायक होता था तो उसको वेरीफाइड कर देते थे, उसको सही करके आगे फॉर्म को फॉरवर्ड कर देते थे। और गलत होता था तो वहीं से फॉर्म को एक तरीके से रिजेक्ट कर देते थे, या फिर फॉर्म में वो स्थिति लगा करके भेज दिए है कि हाँ, इसका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है, तो आगे चल के आप सभी बच्चों का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों का वो गलत तरीके से, अगर उसमें करिए कि डॉक्यूमेंट्स में गलती है, कोई एरर है, वो भेज भी दिए हैं, तो आगे चल के उनका फॉर्म वगैरह क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आ भी जाता है, बाद में आप पकड़े जाते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह वापस करना होगा। ये आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले न्यूज़ भी जारी हुई थी कि बहुत सारे बच्चों का एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह चला गया था, बहुत सारे बच्चों का गलत जिनका फॉर्म वगैरह गलत तरीके का भी था, उनका भी अमाउंट वगैरह चला गया था, तो उनका स्कॉलरशिप का पैसा उनको रिफंड करना पड़ा था। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा कि आपका जो भी अटेंडेंस है वो कितना परसेंट होना चाहिए। तो मैं लगभग आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपका कॉलेज में जिस भी सत्र में आप है, मान लीजिए कि इस बार 2025-26 में सत्र में है, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है, तो आपका अटेंडेंस कितना रहना चाहिए, 75% रहना चाहिए, या फिर इससे ऊपर रहना चाहिए, इससे कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए आप कि अतः, यहाँ देखिए, अतः आपके शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत विभिन्न कारणों से सस्पेक्ट की श्रेणी में आने वाले छात्रों का डाटा एक्सेल शीट में पत्र के साथ संलग्न कर आपको कहिए कि निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूची में सम्मिलित समस्त छात्रों को अनिवार्य रूप से सूचित संपर्क कर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासन आदेशों में वर्णित व्यवस्था एवं संस्था के निर्धारित दायित्वों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए संबंधित छात्र से संदेहास्पदता के निवारण हेतु आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर संलग्न निर्धारित प्रारूप पर सुसंगत अभिलेखों साक्ष्यों सहित सूचना आख्या बिना किसी विलंब के दिनांक 5/3/2026 तक प्रत्येक दशा में कार्यालय को कली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जहां भी आपका जिस भी जिले में समाज कल्याण विभाग है, तो ये कॉलेज वालों को कहा जा रहा है कि हाँ, बच्चों से जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है, जरूरत है, बच्चों में जिस भी प्रकार के सस्पेक्ट करिए कि डेटा है उसमें कि हाँ, ये मान लीजिए कि आपका एनरोलमेंट नंबर मिसमैच बता रहा है, तो आपका रिजल्ट वगैरह करिए कि उसमें एनरोलमेंट नंबर वगैरह होगा, तो उसका डॉक्यूमेंट ले जाकर के कॉलेज वाले क्या करेंगे, अपने स्तर से पहले वेरीफाई किए होंगे, उसके बाद से उसको ले जाकर के समाज कल्याण विभाग में देंगे, जमा करेंगे, जिसकी लास्ट डेट क्या है, 5/3/2026। तो वही कहा जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है, कॉलेज वाले क्या करेंगे, बच्चों से प्राप्त करके, बच्चों से ले करके और हमारे पास ला करके समाज कल्याण विभाग में ला करके इस दिन 5/3/2026 तक वेरीफाई करा लेंगे। नहीं तो उसके बाद से बच्चों के फॉर्म के ऊपर सोच विचार नहीं किया जाएगा, उनका फॉर्म वगैरह क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि देखिए, 5/3/2026 तक प्रत्येक दशा में कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षण संस्थान छात्र द्वारा निर्धारित तिथि तक संदेहास्पदता की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि संबंधित शिक्षण संस्थान या फिर छात्र छात्रा को सस्पेक्ट के लिए कि सस्पेक्ट छात्रवृत्ति आवेदन के संबंध में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में ऐसे समस्त आवेदन के लिए अपात्र आवेदनों को जनपद छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति के निर्णय अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा तथा छात्र को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान संभव नहीं हो सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान या फिर छात्र का होगा। अब इसी को लेकर के ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पूरा सारांश समझ लीजिए कि आपकी जो सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुई थी, तो आपको कहा गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या कीजिए भाई, आप कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। आपने कर दिया होगा तो कॉलेज वाले अपने स्तर से पहले देखेंगे, अगर सही होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीजें, तो उसको कल एक तरीके
से कॉलेज लेवल से वेरीफाइड करके फॉरवर्ड कर देंगे। अगर गलत होगा तो वहीं से एक तरीके से आपके कह लीजिए फॉर्म पे लगा देंगे कि हाँ, ये गलत है, तो आगे चल के आपका फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके कॉलेज वाले ने कह लीजिए कि भेज दिया है समाज कल्याण विभाग में, तो समाज कल्याण विभाग वाले अपने स्तर से जाँच करेंगे, उसका वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे। अगर नहीं भेजा है तो फिर से मौका दिया गया है कि 5/3/2026 तक जो भी कह लीजिए कि आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम वगैरह आया है जिन भी बच्चों का, तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिस भी प्रकार के कह लीजिए कि एरर उसमें सस्पेक्ट की स्थिति शो हो रही है, उस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, समाज कल्याण विभाग को कॉलेज वाले ले जाकर के देंगे कि हाँ, ये बच्चा है, इसमें ये समस्या आ रही है। तो उसका वेरिफिकेशन समाज कल्याण विभाग के द्वारा होगा। जिन बच्चों का फॉर्म उनके पास नहीं पहुँचेगा 5/3/2026 तक, तो इस केस में क्या करेंगे, वो आपके फॉर्म को आगे चल के आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से सारे काम होते हैं, तो आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह डायरेक्टली दिखा देगा कि हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स की कमी के चलते या फिर आपके में फॉर्म में ये समस्या थी, जिसके कारणवश आपका फॉर्म क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया गया है। तो इसी को लेकर के ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो आप सभी बच्चे जिनका भी सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया था, विशेष करके एक बार कॉलेज में कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेंगे। और कई कॉलेज वाले लापरवाह भी होते हैं, आपको मालूम है कि वो ये काम क्या करेंगे, नहीं करेंगे अपने स्तर से। तो हो सकता है कि अगर आपके पास समय हो या फिर आप जा सकते हैं, तो खुद ही आप समाज कल्याण विभाग जाकर के आप वार्तालाप कर सकते हैं, वहाँ से बातचीत कर सकते हैं कि क्या समस्या है। हालाँकि डायरेक्ट जाने पे समाज कल्याण विभाग पे भी वहाँ भी जो अधिकारी होते हैं, वो सुनते नहीं है। लेकिन आप अपने स्तर से थोड़ा-सा दौड़-धूप करके रिक्वेस्ट करके ये काम वगैरह करा सकते हैं। खास करके जिनका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह ज़्यादा आता होगा, क्योंकि कॉलेज वाले भी बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले भी लापरवाह होते हैं। और विशेष करके अभी होली का माहौल है, तो ये काम कॉलेज वाले आपकी यूनिवर्सिटी वाले करेंगे नहीं। जिन बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया है, उनका वेरिफिकेशन कॉलेज में तो करिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वो आगे नहीं भेजेंगे, समाज कल्याण विभाग को नहीं भेज पाएँगे इस डेट तक। तो इस केस में आपका फॉर्म वगैरह आगे चल के रिजेक्ट माना जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।